Many investors say they want peace of mind from their investments. But that feeling often depends on how well the portfolio is structured. True diversification goes beyond having multiple products. It comes from choosing asset classes that behave differently, especially when markets are uncertain. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the Diversification Playbook, we are exploring how to think about diversification across asset classes. Joining us is Mr. Rupesh Jaitley, an AMFI certified mutual fund distributor with over 30 years of experience in financial and securities markets. Known for his calm, long-term approach to investing, he has guided individuals and families through changing market cycles with a focus on thoughtful asset allocation. In this conversation, he shares what real diversification means, how emotions like fear and overconfidence can disrupt it, and how structured solutions like multi-asset strategies can help simplify investing for those who don't want to track every move themselves. Let's begin. So first things first, when somebody wants peace of mind in their financial life, तो किस तरीके का investing approach आप usually encourage करते हैं? मैंने देखी जहाँ पे मल्टी एसेट या इस तरह की कोई बात आती है, यहाँ पे या क्लाइंट को इस तरह का चाहिए होता है कि वो अपने एसेट क्लास को इस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखे, तो वहाँ पे हम मल्टी एसेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे पहले उसकी प्रोफाइलिंग करके कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या है या वो समझना क्या चाहता है और किस तरह की उसकी अप्रोच है, उसका पिछला जो बैकग्राउंड होता है वो हम देखते हैं, उसका रिस्क एपेटाइट और उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, खास करके उसकी फाइनेंशियल जो उसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको भी ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से हम उसको मल्टी एसेट देते हैं, बिकॉज वहाँ पे उसकी रिस्क एपेटाइट को हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसीलिए हम उसको मल्टी एसेट कैटेगरी में डालते हैं। बट कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बिलीव करते हैं कि वो काफ़ी हद तक उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बट व्हाट डज दैट वर्ड एक्चुअली मीन टू यू? अगर हम एसेट क्लास के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थोड़ा आप बताइए हम। जी, अभी तक क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को ही नॉलेज मान लेते हैं। सबसे बड़ी जो उनकी छोटी सी एक वो होती है गलती कि वो इन्फॉर्मेशन चूंकि इस तरह से आजकल फ्लो हो रही है कि हर तरफ से बहुत इजी है, तो उस इन्फॉर्मेशन को वो एक तरह से नॉलेज मान लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस तरह से वो अपने फंड्स को देखते हैं और उसको डाइवर्सिफिकेशन मानते हैं, जबकि उन्होंने ले रखा होता है मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल स्मॉल कैप, तो उनको लगता है हमने अपने उस एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करा हुआ है, जबकि सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप ही डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज की डेट में अगर देखें तो फॉरेन इक्विटी है, फॉरेन फंड्स हैं, वहाँ पे भी है, प्लस आपकी कमोडिटीज़ है, गोल्ड एंड सिल्वर है, और डेट भी है जो आप इस तरह से लेते हैं। लेकिन वो ये सब नहीं समझता है और उसको लगता है कि हमने डाइवर्सिफिकेशन का मीन्स सिर्फ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैटेगरी है, और वो इतने में ही सीमित रहता है, इसके आगे वो समझने की कोशिश नहीं करता और उसको लगता है कि हमने अपना 25% पैसा लार्ज कैप में या 40% लार्ज कैप में डाला है, 30% हमने मिड कैप में कर लिया और 30% हमने स्मॉल कैप में कर लिया, उसी से हमारी डाइवर्सिफिकेशन पूरी हो गई। और वो 4 अलग अलग एएमसी के फंड्स भी ले लेता है उसी में, इस तरह के करने के बाद उसको लगता है मैंने डाइवर्सिफाई ऑलरेडी कर लिया। तो वो थोड़ी सी उसकी कमी होती है इन्फॉर्मेशन, खास करके नॉलेज की, जिसकी वजह से उसको लगता है मैंने डाइवर्सिफिकेशन पूरा कर लिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टी एसेट क्लास में वो नहीं जा पाता या वहां तक समझ नहीं आ पाती, या वो कहता है कि नहीं मेरे को डेट में नहीं जाना या कमोडिटी में नहीं जाना या फॉरेन इक्विटी में नहीं जाना, तो ये सब चीजें थोड़ी सी। ये जो आइडिया है ऑफ इक्विटी, डेट, गोल्ड, ये सब अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न बट फॉर इमोशनल कंफर्ट टू? किस तरह से ये सारे अलग अलग एसेट क्लासेस ये अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं आपके इन्वेस्टिंग जर्नी? श्योर, देखिए सिंपल, सबसे पहला जो होता है जब हम इन्वेस्टर से बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात होती है उसकी एज, जिस एज से वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहा है। एज मैंने इसलिए बोला बिकॉज वहीं से उसकी रिस्क एपेटाइट समझ में आएगी या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको समझ में आएगी। बिकॉज अगर एक 25 ईयर्स के आप इन्वेस्टर को कोई चीज़ बताना चाहेंगे और एक 70 ईयर्स के इन्वेस्टर को बताना चाहेंगे, दोनों का रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी फ़र्क होगी। तो वहाँ पे जब आप उसको मल्टी एसेट क्लास बताना शुरू करेंगे या उसको डाइवर्सिफिकेशन इस तरह से बताना शुरू करेंगे तो उसको भी समझ में आएगा। ठीक है, शुरू में कम समझ होती है या कम इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है, बट जब तक आप उसको बताएंगे नहीं तब तक उसको नहीं समझ में आएगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं उसके लिए। जबकि उसको समझना चाहिए
या हम लोग जैसे उसको बताते हैं कि आज आपकी एज अगर 25 है या 25 ईयर्स के एज के साथ आप शुरू कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज अभी आपके पास क्या है कि वेल्थ तो क्रिएट हुई नहीं, अभी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करा है, और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के साथ अगर आपके पास किसी तरह से कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप फंड्स कहाँ से लाएंगे? और बाजार अगर उस समय कम है, तो आप उन फंड्स को किस तरह से लिक्विड करके एंड फिर अपना काम चलाएंगे? तो आपकी सारी वेल्थ चली गई, या जो आपने सोचा था वो वहां पे नहीं काम करेगा। तो वहां पे आप डाइवर्सिफिकेशन उसको या मल्टी एसेट बताते हैं उसको। किसी एक जगह रिटर्न बन रहा है, आपने सारे पैसे वहां नहीं लगाए, तो कंसंट्रेटेड रिस्क नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ इक्विटी में डाल रखा है या हमने सिर्फ कमोडिटी में डाल रखा है। तो हमको कंसंट्रेटेड रिस्क की बहुत ध्यान रखना होता है, तो वो रिस्क उसको बताना जरूरी होता है। और उस रिस्क को बताने के साथ जैसे मैंने 25 ईयर्स की एज की बात करी, उसी तरह से हम 70 ईयर्स के एज वाले इन्वेस्टर को भी बताते हैं कि आपके लिए क्या रिस्क है। तो आप इक्विटी में कम, डेट में ज्यादा, या आप कमोडिटी में भी थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, इक्विटी में अपना परसेंटेज कम कर सकते हैं। बिकॉज 25 साल वाले को हम 50, 60 या 70% तक की इक्विटी दे सकते हैं, बट हम 70 ईयर्स के एज वाले को हम 70% इक्विटी नहीं दे सकते। तो वहां उसकी इक्विटी हम मैक्सिमम 30% या 40% तक ही रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। तो इसलिए इस तरह का डाइवर्सिफिकेशन एज वाइज सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो डू यू थिंक जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, जैसे फियर हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, ऐसी इमोशनल रिएक्शंस की वजह से भी इन्वेस्टर्स अक्सर डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली? जी, हमारे मार्केट में अगर इक्विटी मार्केट में देखें या म्यूचुअल फंड्स में देखें, तो दो फैक्टर्स ही हमेशा काम करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज द फियर, जैसे आपने कहा, एंड द सेकंड फैक्टर इज द ग्रीड। तो ये फियर एंड ग्रीड ही हमारी बाजार को पूरी तरह चलाता है, और ये इमोशंस हमेशा रहेंगे हर आदमी के साथ। उसी के लिए हम लोग, जब अगर आप देखें तो बातचीत में हम लोग की बात आती है कि अगर हम इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं तो हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। इसीलिए कि अगर हमारे पास इस तरह का पेशेंस है, तो हम उस अपने फियर एंड ग्रीड पे कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हमने उस फियर एंड ग्रीड पे कंट्रोल नहीं करा, तो हमको फिर उसी तरह शिकार होना पड़ेगा कि हम अपने पैसे लगाने के बाद ही नुकसान कर जाएंगे। तो ये फियर एंड ग्रीड है जो हमारी बाजार को चलाता है। तो इमोशंस हमेशा काम करेंगे, और खास करके इन्वेस्टर्स के साथ भी ये है कि अगर वो अपने इमोशंस पे, जैसे गोल्ड और सिल्वर में होता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। कि आप जानते ही हैं, हम लोग के हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा है कि गोल्ड को हम बहुत ही इमोशनली सारे लोग अटैच हैं उससे, और उस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि हमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पे हमारा इमोशन नहीं होना चाहिए। बिकॉज बार बार और लोगों से भी कहता हूँ कि कभी आपको किसी अपने शेयर से या म्यूचुअल फंड की स्कीम से बहुत प्यार नहीं होना चाहिए। आपको अपने रिटर्न देखने चाहिए कि आपका जो गोल अगर अचीव हो रहा है, आपके रिटर्न जो आपने टारगेट किए थे या आपने सोचे थे, अगर वो मिल रहे हैं, तो फिर आप चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड, आपको सेल करना है। बिकॉज आपने अपने गोल अचीव करने के लिए वो पैसे लगाए थे, ना कि उसमें इमोशंस के साथ अटैच होने में। ये बहुत जरूरी। तो इमोशंस पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो फॉर समबडी जिन्हें एक थॉटफुल वे चाहिए, एक जरिया चाहिए इन्वेस्टिंग का, तो उसमें मल्टी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसे काम आ सकती है? मल्टी एसेट क्लास में वो फंड मैनेजर आपके लिए सारा कुछ कर रहा है। जो स्ट्रेस थी वो सारी उसने ले ली। अब उसका काम है आपके लिए इन्वेस्ट करना पैसे, और देखना कि वो किस किस एसेट क्लास में लगा रहा है। ये जरूर है कि वो तीन एसेट क्लास में, 4 में या 5 में लगा रहा है। ये आपको फंड वाइज देखना होगा कि वो एएमसी और फंड किस किस एसेट क्लास में लगा रहा है। अगर 3 से 4 और 4 से 5 में लगा रहा है तो ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे क्लास भी नहीं होने चाहिए कि 7 और 8 हो गए। 4 और 5 काफ़ी होता है। उससे बहुत सारा आप एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं फंड को, कि आपने 4 से 5, कभी गोल्ड चल रहा है, कभी इक्विटी चल रही है, कभी डेट चल रहा है, कभी फॉरेन इक्विटी चल रही है। तो जिस तरह होगा वो खास करके फंड मैनेजर के हाथ में होगा कि उसको लगेगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स या नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए अगर इक्विटी चलनी है तो वो अपना एलोकेशन वहां बढ़ाएगा। अगर उसको लगेगा कि 3 साल के लिए गोल्ड चलने वाला है तो वो गोल्ड और सिल्वर में अपना एलोकेशन बढ़ाएगा। अगर उसको लगता है ये दोनों नहीं चलेंगे और फॉरेन इक्विटी चलेगी तो वो वहां प्ले कर सकता। Great. On that note, Mr. Jaitley, we'd like to thank you again हमारे साथ बात करने के लिए, और आपके मार्केट में जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी लर्निंग्स हैं, हमारे साथ शेयर करने के। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू करना, एंड थैंक यू ग्रो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
थैंक यू। As Mr. Rupesh Jaitley explained, real diversification isn't just about numbers. It's about choosing a mix of assets that each play a distinct role. Equity, debt, and gold all behave differently across economic cycles, and when used together with intent, they can help reduce stress and bring more clarity to investing. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund also comes in. The fund seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within a single portfolio. It aims to offer a structured approach to diversification, especially for investors who want to stay invested without managing every shift on their own. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because having the right mix isn't just about performance. It's about making investing feel more manageable over time. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.